नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। रैगिंग अब सिर्फ मजाक या परंपरा नहीं रही, बल्कि यह एक गंभीर अपराध बन चुकी है जो किसी छात्र के आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति को तोड़ सकता है। यह एक ऐसी कुरीति है जो शिक्षा जैसे पवित्र स्थान को भी डर और असुरक्षा में बदल देती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक इसे नजरअंदाज किया जाएगा और कब तक मासूम छात्र छात्राएं इसका शिकार होते रहेंगे जो किसी भी नए जगह पर जाते हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में स्थित ग्रेटर नोएडा की ही एक निजी यूनिवर्सिटी से रैगिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। जिससे पूरी परिसर में हड़कंप मच गई है। बता दें कि वीडियो में कुछ छात्राएं एक अन्य छात्रा के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं, कभी बाल पकड़ते हुए तो कभी गाली देती हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी छात्राएं पीड़ित छात्रा के बाल खींच रही हैं, उसे थप्पड़ मार रही हैं और उसके साथ गाली गलौज तक कर रही हैं। इस घटना ने न केवल यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब किया है, बल्कि वहां की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पैर नीचे कर ले अपने। मेरे बाप को बोलेगी। इधर देख। लग गई समझ में, कौन आ रहा है? बोल, सॉरी बोल दे। अबे सॉरी बोलेंगे। बताया जा रहा है कि यह मामला दादरी थाना क्षेत्र की एक निजी यूनिवर्सिटी की है। वीडियो लगभग 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब जाकर यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। जैसे ही वीडियो सामने आया, छात्रों और अभिभावकों में चिंता भी बढ़ गई है। वैसे बता दें कि न्यूज हाट इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वही घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुरंत एक आंतरिक जांच समिति का गठन भी किया। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्राओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अभी तक इस मामले में न तो यूनिवर्सिटी की ओर से और न ही पीड़ित छात्रा की तरफ से पुलिस में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं। सबको बोल, आजा। अब ये बात खत्म होगी। आज के बाद 2 साल में ये बात उठेगी नहीं। अब आ जाओ। खत्म कर रहे हैं। खड़ी हो मौली, सॉरी बोलेगी अभी। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलती है या जांच में मामला सही पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इस घटना को लेकर कई छात्र संगठनों ने भी नाराजगी अपनी जताई है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बात यह है कि ऐसी बहुत सारी रैगिंग की घटनाएं होती ही रहती है। कुछ के वीडियोस जो है वो सामने आ जाते हैं, तो कुछ घटनाएं बंद कमरों और 4 दीवारी के अंदर ही रह जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? क्या इनके पीछे किसी का समर्थन होता है या फिर ये सब अपने मन से ही कर बैठते हैं? जबकि सभी को पता है कि रैगिंग एक अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, फिर भी कुछ छात्र छात्राएं नए छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। शायद इसके पीछे दबदबा दिखाने की मानसिकता हो, समूह का दबाव या गलत परंपराएं जिम्मेदार होती हैं। थप्पड़ अगर नहीं होगा तो फिर हमें तेरा जेन्युइन पता है। हाथ में गंदगी मत, हमें नहीं। मैं थप्पड़ वाली नहीं, मैं जने तेरे को सॉरी बोलती। अरे तेरा सॉरी बाप पे तो तेरे गई है। याद कर अपने अंदर की रेज जगह। ओह माय गॉड, रोई है बेटा, तू आंसू भाई तूने। बाप पे तो तेरे गई है। अरे यार नहीं यार, मुश्किल यार। बाप पे तो तेरे गई है। चटाक से जरा, चटाक से। ओह छोड़ दे। एक और छोड़, मुंह तो सीधा बस हो गया। अरे मुंह सॉरी बोल, सबको सॉरी बोल, सबको सॉरी बोलेगी। मैंने तेरे को पैर नीचे कर ले अपने। मेरे बाप को बोलेगी। एक सेकंड, इधर देख। लग गई समझ में, कौन आ रहा है?
ऐसी घटनाओं का सबसे बड़ा असर नए छात्रों पर पड़ता है। वे डर और असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। किसी नई जगह पर जाने से पहले ही लोग घबराने लग जाते हैं, डरते हैं। अगर शिक्षा के संस्थानों में ही इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोग खुद को सुरक्षित आखिर कहाँ महसूस करेंगे। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन सख्त कदम उठाए, एंटी रैगिंग व्यवस्था को और भी मजबूत करे और दोषियों को कड़ी सजा दे, ताकि भविष्य में कोई भी छात्र या छात्रा इस तरह के डर का सामना ना करे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं जो नए यूनिवर्सिटीज में, नए कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, पलायन करते हैं लोग यहाँ से वहां, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे सिटीज में जाते हैं, इवन कंट्रीज में भी जाते हैं। तो अगर इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं तो लोग कैसे अपनी हिम्मत दिखाएंगे, माँ बाप भी डरने लगेंगे। इस वजह से आपको पता होगा कि इंडिया में या छोटे छोटे जगहों पर ऐसा बहुत होता है, ऐसे केसेस आने की वजह से माँ बाप जो है वो डरते हैं बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजने से, कि अगर बच्चे की ऐसी हालत होती है तो क्या होगा। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जान तक ले लेते हैं, यानी कि सुसाइड तक कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ रैगिंग की वजह से। तो रैगिंग एक बहुत ही गलत चीज है और इसे जितनी जल्दी हो सके इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए, जबकि एंटी रैगिंग कैंपस ही होना चाहिए हर जगह पे। लेकिन फिर भी आखिर इन स्टूडेंट्स के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या कुछ देख नहीं रही होती है? क्या उनके खिलाफ कोई रूल्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? सिर्फ किसी को डराना धमकाना रैगिंग के अंदर आता है? ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे फिजिकली मारते पीटते सब करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए और आगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसी तरीके की चीजें जो है वो सामने ना आए। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।